गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन ऑफिस। मुझे वीज़ा रिलेटेड कुछ काम है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी इमिग्रेशन ऑफिस दिखाऊँ। अगर आप कोरिया आ रहे हो या फिर आने वाले हो तो आपको भी पता चलेगा कि कैसे फॉर्म्स भरने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिस कैसा होता है। जब आप कोरिया आते हो ना तो आपको भी एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है। तो उसके लिए आपको मतलब काफ़ी बार अगर आप कोरिया में रहते हो ना तो आपको इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ता है। ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो पूरा देखना। लास्ट वीकेंड में गोंजू गई थी तो मैं मेरा ट्राइपॉड वहीं पे भूल आई हूँ। अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। Just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. सिटी इतनी छोटी है कि यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस नहीं है, तो दूसरे सिटी जाना पड़ता है। पहले मुझे टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ लिखा है मेप्यूसो, मतलब कि टिकट, तो यहाँ से हमें टिकट लेनी पड़ेगी। मासन 2K 2K 오케이, 감사합니다. मुझे थोड़ा सा वोमिटिंग फील हो रहा है, तो मैं कुछ चॉकलेट्स ले लेती हूँ मेरे लिए। One hour later. Later. ये है इमिग्रेशन ऑफिस। अंदर आते ही यहाँ पे है इंफॉर्मेशन सेंटर, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो। और इस तरफ जाना है हमें। बाहर रखा है पानी। यहाँ पे हम हमारा वेटिंग नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। यहाँ पे 2 टेबल है, एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है। वहाँ पे और यहाँ पे सारे फॉर्म्स रखे हुए हैं। तो हमें मोस्टली ये वाला फॉर्म भरना होता है जब भी हमें रजिस्ट्रेशन कार्ड इशू करना होता है न्यू, या फिर जब भी हमें एक्सटेंशन करना होता है वीज़ा का, तो हमें ये वाला फॉर्म भरना होता है। यहाँ पे हमारा जो भी वीज़ा टाइप है ना, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखना होता है, टिक करना होता है कि हमारा वीज़ा टाइप कौन सा है। यहाँ पे फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो हमारे रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आएगी। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारा फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, हमारा होम कंट्री का एड्रेस, फ़ोन नंबर, और हमारी वर्क प्लेस, यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है या फिर अगर एम्प्लॉय है तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन, हमारा एनुअल इनकम। यहाँ पे सब कुछ है। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम और सिग्नेचर। तो ये फॉर्म भर के हमें सबमिट करना होता है। यहाँ पे चश्मा क्यों रखा है पता नहीं। यहाँ पे ना दिखा है कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पे सैम्पल फॉर्म्स रखे हुए हैं, जो भी येलो में मार्क किया है ना, तो वो देख के हम हमारा फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स सपोर्ट फॉर फॉरेनर्स भी है, मतलब कि वो वाला कार्ड। तो अगर कुछ भी असॉल्ट, क्राइम रिपोर्ट करना हो तो हम यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर टिकट मशीन से हमें एक ये वाला टोकन मिलता है, और
वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कौन से काउंटर पे जाना है। जैसे कि ये नंबर है 523, तो मुझे जाना चाहिए 5 नंबर वाले काउंटर पर। यहाँ पे पेन दिया है फॉर्म भरने के लिए, और यहाँ पे गम भी है हमारी फ़ोटो यहाँ पे चिपकाने के लिए। और अगर आपको आपके किसी फैमिली मेम्बर को, आपके स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ या फिर आपके मॉम डैड किसी को कोरिया लाना है, तो ये डिपेंडेंट वीज़ा के लिए ये भी फॉर्म भरना होता है। मतलब ये वाला मैंने जो पहले दिखाया ना, ये वाला भी भरना होता है, उसके साथ साथ ये भी। जो फर्स्ट कॉलम्स है ना, उसमें उस इंसान की डिटेल्स, नेशनलिटी, फुल नेम और कोरिया का एड्रेस, और सेकंड कॉलम्स जो है ना, यहाँ पे आपकी मतलब कि आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हो, अकोमोडेशन दे रहे हो, तो आपकी नेशनलिटी, फुल नेम, जो भी रिलेशनशिप है, और आप वो घर ओन करते हैं या रेंट करते हैं, और फिर रेसिडेंट टाइप, एंड जब वो कोरिया आ रहे हैं वो स्टार्टिंग डेट, यहाँ पे नाम और सिग्नेचर वगैरह। तो ये भी फॉर्म देना होता है। यहाँ पे सैंपल रखा है। डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन वगैरह इशू करने हैं तो आप यहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे पीसी रखा है, स्कैनर और प्रिंटर भी रखा है। बाहर का व्यू यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। बाहर हो रही है बारिश। कभी कभी हम अपनी फ़ोटो भूल आते हैं, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए फ़ोटो चाहिए होता है। तो अगर आपके पास अच्छा फ़ोटो नहीं है या फिर फ़ोटो भूल आए घर, तो यहाँ पे एक फ़ोटो बूथ भी है जहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है, बेटर कि आप अपने घर से ही फ़ोटो लेके आए। सो यहाँ जाके अंदर पर्दा लगा के आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर है एंट्री, उसके साइड में है मेन ऑफिस, यहाँ पर है फ़ोटो बूथ, और यहाँ पे हमें अगर कुछ जेरोक्स कॉपीज़ वगैरह चाहिए तो यहीं से ले सकते हैं। फ़ोटोज़ डिलीवरी सर्विस सिलेक्ट करना है तो वो, और स्टैम्प वगैरह तो वो यहाँ पे करना है। फ़ोटो बूथ के पास नर्सिंग रूम है यहाँ पे, मतलब कि अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर बेबीज़ वगैरह है ना, तो यहाँ पे है। अभी हमारा काम हो गया है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिल्डिंग के पीछे, मतलब कि इमिग्रेशन ऑफिस के पीछे समुंदर है, सी। तो अभी मैं आपको वो दिखाऊंगी। और हमें बहुत भूख लगी है तो मुझे कुछ खाना है। पर है समुंदर। एक्चुअली ये एक छोटा सा पोर्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारे जहाज़ है, और ये पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे हैं। एक्चुअली आज का वेदर इतना अच्छा नहीं है, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। अभी हमें बहुत भूख लगी है, और यहाँ पे है लोटेरिया, तो लोटेरिया का बर्गर खाते हैं। I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to... तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप इमिग्रेशन ऑफिस जाते हो तो आपको अपना पासपोर्ट अपने साथ रखना होता है। पासपोर्ट की कॉपी नहीं, मतलब जेरोक्स कॉपी नहीं, ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन अगर आपको वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह करवाना है ना, तो पासपोर्ट के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड भी। जहाँ तक मुझे पता है, स्टूडेंट्स के केस में उनका जो भी वीज़ा एक्सटेंशन का प्रोसीजर होता है ना, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। मतलब ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, और वो सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे इमिग्रेशन ऑफिस में अप्लाई करते हैं वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। लेकिन मेरे केस में मैं एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे जब भी मैं वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाती हूँ मुझे खुद करना पड़ता है। तो मुझे चाहिए होता है ओरिजिनल पासपोर्ट, मेरा होम कॉन्ट्रैक्ट,
मेरा एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जिस पे डेट्स लिखे होते कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब तक एक्सटेंड हुआ है, मुझे सिर्फ उतने ही टाइम का वीज़ा मिलता है। और मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो भी मतलब जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और वजह से जा रहे हो तो जो भी मतलब आपको पता होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ रखने। पासपोर्ट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, अगर डिपेंडेंट वीज़ा है तो मैरिज सर्टिफिकेट, वो भी पोस्टल। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby. 7-Eleven और कोरिया में ना कन्वीनियंस स्टोर्स के बाहर जब भी वैलेंटाइंस डे वगैरह आते हैं ना, तो ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट्स हैं और गिफ्ट्स और टेडी बियर्स। हाउ स्वीट, मतलब ये देख के आपके बॉयफ्रेंड को याद आएगा कि हमें कुछ गिफ्ट देना है। हाँ, हमारा बस टर्मिनल। यहाँ से भी मैन्युअली टिकट ले सकते और यहाँ पे बहुत सारी कियोस्क है। Yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else ये है हमारी बस। days. I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. अभी हम वापस आए हैं हमारी सिटी में, जिंजू में, और यहाँ पे है गोंगचा, तो गोंगचा खाने चलते हैं। Golden bee, it's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just